सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रमिति में आज हम लोग वृत्त यानी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ये जो है 2D है और ये 3D है ना। तो 2D के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, वृत्त के बारे में। पहले आप देख लीजिए, ये वृत्त है, वृत्त का ये सेंटर हो गया जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। केंद्र से ये परिधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, जिसको हम लोग r द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। केंद्र है ना, और उसके बाद वृत्त के एक परिधि के सिरे है ना से केंद्र से होते हुए है ना दूसरे परिधि के सिरे के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास कहते हैं, जिसे d द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये आपका परिधि है, टोटल किनारे की लंबाई। ठीक है, अब जो है पढ़ेंगे तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। इसीलिए हमने क्या लिखा, d/2, व्यास बटा 2। अब पढ़ेंगे वृत्त का व्यास, जिसको d बोलते हैं। तो व्यास जो होता है, आप देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ r और r कितना होगा, 2r। इसलिए व्यास बराबर क्या होगा, 2r यानी 2 गुने त्रिज्या। अब हम लोग पढ़ेंगे परिधि, c, परिधि है ना, c यानी कि परिधि या परिमाप दोनों एक ही हुआ। पूछेगा वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि दोनों एक ही हुआ, है ना। तो टोटल किनारे की लंबाई, वृत्त की परिधि या कोई भी 2D वाले जो आकृति है उसका परिमाप निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr। तो 2r बराबर d होता है कि नहीं, 2r बराबर d होता है। तो 2πr लिख सकते हैं, नहीं तो फिर क्या, πd भी। अगर d का मान दिया है, व्यास का मान दिया है, तो वो भी सूत्र बैठा सकते हैं। इसका 2 सूत्र होगा, 2πr और πd। ठीक है, जहां पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, अब चलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², πr²। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पहले आप जान लीजिए कि त्रिज्य खंड है क्या। ये त्रिज्या आप देख रहे हैं, AO है ना और BO। ठीक है, AO और BO जो आप देख रहे हैं, ये भाग इसको हम घेर देते हैं, है ना। ये होगी आपका त्रिज्य खंड, है ना। यानी कि त्रिज्या के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वृत्त में, उसको हम लोग त्रिज्य खंड कहें, है ना। तो त्रिज्य खंड में आप जब भी देखिए, ये त्रिज्या दोनों मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पर कोण बनाता है, थीटा बनाता है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र πr² बटा थीटा, है ना, बराबर 360। जहां थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां है ना इसको थीटा बोला जाता है, थीटा को क्या बोलेंगे, कोण, क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त खंड। अब देखिए वृत्त खंड थोड़ा सा जान लीजिए। तो वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की जो जीवा होती है ना, ये वृत्त की जीवा हो गया। तो वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में। देखो, एक ये भाग हो गया और एक ये छोटा भाग है, इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। और इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो वृत्त खंड जब बनाएगा, तो इसमें भी है ना थीटा आएगा, इसमें भी क्या आएगा, थीटा आएगा। देखिए बताते हैं, ये आपका यहीं पर देख लीजिए, ये जीवा हो गया, है ना। तो जीवा के ये जो अंत बिंदु है दोनों का, है ना, वहां से हम लोग क्या है ना केंद्र से मिलाते हैं। तो केंद्र से जब दूरी मिलाएंगे तो क्या होगा, ये थीटा का मान आएगा, थीटा रहेगा उसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमको वृत्त खंड निकालना है, वृत्त खंड निकालना है। तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, त्रिज्य खंड, ये पूरे पहले क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड बोलेंगे। देखो ये त्रिज्य खंड हुआ ना, तो अगर इसको लिया जाए तो क्या हो गया, ये त्रिज्य खंड हो गया। और त्रिज्य खंड में वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये रंगीन भाग बचेगा कि नहीं, है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब है अर्धवृत्त। देखिए ये अर्धवृत्त हो गया, जहां वो क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का, है ना, बटा कर देंगे, क्या कर देंगे, है ना, बटा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे,
बटा कितना कर देंगे 2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा कि नहीं। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में जानने। आप रोटी देखे हैं ना, रोटी को हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा ठेठ भाषा में, एक कोना रोटी दीजिए, तो एक कोना क्या हो गया, उसकी चौथाई भाग, चौथाई ये रोटी है, इसका एक कोना भाग आप देख रहे हैं ना, इसको इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चतुर्थांश का मतलब क्या होगा, वृत्त का कैमा भाग है, चौथा भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर है ना वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में 4 से भागा दे दिए। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये हो गया 3D है ना, क्या हो गया, ये जब भी आएगा 3D। एक चीज जान लीजिए 2D और 3D क्या है ना, ठीक है। 2D में क्या होता है, वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होते हैं, उसको हम लोग 2D बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। जैसे तुम्हारा आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, इसमें 2 ही चीज रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, इसको 2D बोलेंगे। और 3D किसको बोलेंगे, जिसमें लंबाई, जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसी को मोटाई बोलते हैं हो, तो उसको 3D बोलते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये जो पढ़ रहे हैं है ना, इसमें देखिए लंबाई भी है ना, चौड़ाई भी है और क्या है, मोटाई भी है कि नहीं। देखा जाए इसको है ना, ये चौड़ाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, मोटाई हो गया, तो 3D हो गया। यहाँ भी देखिए है ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ये क्या हो गया, मोटाई। एक माचिस ले लीजिए, ये माचिस का ही रूप है एक तरह से, है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई, तो उसको क्या बोलेंगे 3D है ना। तो 3D है ना वाले जो आकृति होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग घन को लेते हैं। क्या करते हैं, घन। तो घन में सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं ना जी, इसीलिए सभी को हम लोग क्या लिखे हैं, L लिखे हैं। सभी भुजा को क्या बोलेंगे, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर, जहां L को क्या बोलेंगे, भुजा। क्या बोलेंगे, भुजा। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6L स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6L स्क्वायर, ठीक है। और घन का आयतन बराबर होगा LQ, यानी कि भुजा पर पावर 3, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट में चलेंगे घनाभ। क्या चलेंगे, आप माचिस देखे हैं है ना, माचिस में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई। आप किताब देख रहे हैं, किताब में भी क्या है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई है। देखिए ये जो आपका किताब है, देखा जाए इसको है ना, ये आपका क्या बता रहा है, लंबाई, लंबाई है कि नहीं, हाँ। ये भाग देखिए क्या है, चौड़ाई, और फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, मोटाई। तो जिस आकृति है ना में है ना लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ 3D बोलेंगे, 3D आकृति है ना, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है घनाभ में है ना, और घन में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। तो चलते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जहां L को क्या बोलेंगे, लंबाई, B को क्या बोलेंगे, चौड़ाई, H को ऊंचाई बोलेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × है ना LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुने लंबाई।